एक प्रश्न है एलजीबीटी इशू पे, हाँ जी। सेम जेंडर मैरिज पे, मतलब दो प्रश्न हैं पर हाँ कुल मिला के वो बात एक ही है कि होमोसेक्सुअलिटी सिन है क्या, सिंफुल है क्या। और उसी से रिलेटेड प्रश्न ये भी है कि जेंडर सेम जेंडर मैरिज ओके है या नहीं, क्योंकि ये सेम प्रश्न सेक्स मैरिज। ये हाँ सेम जेंडर, तो मैं प्रश्न क्योंकि पर्सनल है तो मैं पढ़ देता हूँ इसे। हाँ हाँ Is same gender marriage is okay or not, like between girl and girl? I want to know because I have friend and हाँ her parents don't know about her being lesbian. How हाँ she can share this with her parents? हाँ। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, शी मस्ट शेयर इट विद हर पेरेंट्स, क्योंकि किसी का होमो इरोटिक होना, या जिसको आज हिंदी में हम समलैंगिक कहते हैं, ये होना, ये स्वाभाविक है। ये अनैतिक या बुरा जो लोग कहते हैं वो एक बहुत भूल करते हैं। जिस तरह से सामान्य लोग या तो अपने आप को स्त्री समझते हैं या अपने आप को पुरुष समझते हैं, इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को समलैंगिक समझते हैं। और भारतवर्ष की परंपरा में इसको हमेशा से माना गया है, और भारतवर्ष में इसको तृतीया प्रकृति कहा गया है। यानी प्रकृति में पुरुष होता है, स्त्री होती है, और तृतीया प्रकृति यानी थर्ड जेंडर होता है। तो थर्ड जेंडर में कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को, जो स्त्री होते हुए अपने आप को पुरुष समझते हैं, और स्त्री होते हुए स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं, इत्यादि इत्यादि। इसको आज आप LGBT वगैरह इतने सारे नाम हमने इजाद किए हैं, उनसे जानते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये स्वाभाविक है। कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं ये अस्वाभाविक है, इसका इलाज हो जाएगा अध्यात्म के द्वारा, योग के द्वारा, आसनों के द्वारा, तो वो गलत है। अब दूसरी बात ये कि क्या इनके आपस में संबंध होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। जब वो उनकी इच्छा है, वो उनका समाज है, उनका स्वभाव है, तो होना चाहिए। अब तीसरी बात कि अगर होना चाहिए तो समाज ऐसे लोगों को क्या स्थान देगा? क्या उनको वैधानिक नागरिक मानेगा, या उनको गलत काम करने वाला अपराधी मानेगा? तो मेरा स्पष्ट कहना है कि भारत की परंपरा है कि उनको वैधानिक नागरिक मानेंगे। आप जो वो हैं उनको वैसा का वैसा ही मानेंगे। अब चौथा प्रश्न है कि क्या वो आपस में शादी कर सकते हैं? अब यहां सवाल उठता है कि आप शादी किसे कहते हैं? केवल साथ रहना, सहवास, लिविंग टुगेदर शादी नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी के साथ रहता हूं तो ये मैरिज हो गई। मैरिज इसलिए कि आप साथ रहते हैं, संभोग करते हैं, आनंद लेते हैं सेक्स का, लेकिन अगर आप बच्चे पैदा करके उन्हें बड़ा नहीं कर सकते, और आप उनको एबल सिटीजन्स, आप उनको अच्छा नागरिक नहीं बना सकते, आप उनको सुयोग्य प्रजा नहीं बना सकते, तो आप विवाह का, दाम्पत्य का, जिसको हम दाम्पत्य कहते हैं, वो कर्म पूरा नहीं कर रहे हैं। तो जो ऐसा नहीं कर सकते उनको विवाह का अधिकार नहीं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो शादी के बहुत वर्ष बाद ये उनको पता लगता है कि किसी कारण से उनके बच्चे नहीं हो सकते। तो जो लोग समलैंगिक हैं उनको तो पता है कि प्रजनन होगा ही नहीं, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए विवाह या दाम्पत्य वैधानिक नहीं है, and there should be no homosexual marriage, but there can be homoerotic or homosexual living together, और उनका जो लिविंग टुगेदर स्टेटस है वो वैधानिक होना चाहिए।
अब एक सवाल और उठता है कि क्या उनको बच्चे गोद लेने का अधिकार होना चाहिए, जैसे उन लोगों को अधिकार होता है बच्चे गोद लेने का जो कि बच्चे पैदा नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं कहूँगा कि अगर वो किसी एक समलैंगिक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और वो ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, और उनको लेना ही समलैंगिक बच्चों को, जो बच्चा तृतीय प्रकृति का हो उसको वो गोद लें, उसको वो पालें, बड़ा करें, वो सही है। लेकिन एक सामान्य बच्चे को अगर वो गोद लेकर बड़ा करेंगे तो फिर विकृति होगी, ये मेरा मत है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो वातावरण उन लोगों के लिए, उस बच्चे के लिए, बच्ची के लिए गलत होगा। तो मेरा ये कहना है इस पर कि मैं बात को फिर दोबारा एक संपुट में रखता हूँ कि जो लोग समलैंगिक हैं उनका समाज में आदर होना चाहिए, उनके पूरे अधिकार होने चाहिए, और किसी भी तरह से हमें उन्हें किसी भी प्रकार की हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, उनको कुछ छुपाना नहीं चाहिए अपने स्वभाव के बारे में। तीसरी बात, उनके लिए आजीविका के प्रबंध होने चाहिए, और सारी आजीविकाएं आज के ज़माने में उनके लिए खुली होनी चाहिए। चौथी बात, उनको सहवास का अधिकार होना चाहिए। उस सहवास को मैरिज न कहा जाए तो अच्छा है, वो वास्तव में मैरिज नहीं है। मैं ये मानता हूं कि मैरिज और लिविंग टुगेदर में फ़र्क है। तो जो समलैंगिक हैं उनको ये मान लेना चाहिए कि वो लिविंग टुगेदर कर सकते हैं, और वो गोद लेने का भी उनको अधिकार होना चाहिए, लेकिन एक समलैंगिक बच्चे को या बच्ची को। ये मेरा मत है, और ये काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने बनाया है। और इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा भी आया है कि कुछ हिंदू समलैंगिकों ने ये कहा है कि हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, उसके तहत चाहते हैं कि समलैंगिकों को विवाह की इजाज़त दी जाए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो मेरा मत है कि वो सही नहीं है, ये मैं ऐसा मानता हूँ, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सामाजिक ऊहापोह या विचार चल रहा है।